दोस्तों, इथियोपिया एक ऐसा देश है जो कि अपने टाइम जोन में पीछे चलता है और मैंने बहुत पहले ही इसका एक डिटेल वीडियो बनाया था। और अभी वही देश भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि वहाँ पर एक ज्वालामुखी जो कि 12,000 साल, ये दोस्तों तो 12,000 साल से वो ज्वालामुखी वहाँ पर शांति पर बैठा हुआ था और अचानक से ज्वालामुखी फट गया। और ज्वालामुखी के फटने के बाद उसकी जो राख है वो 14 किलोमीटर ऊपर तक गई, जो कि पृथ्वी के आउटर लेयर के बाहर चली गई। और इस वक्त उसकी जो राख है दोस्तों वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पूरा उत्तर भारत उसकी चपेट में है। आज का मैं आपको दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 214 के पार हो चुका है। वहाँ पर राख पूरे उत्तर भारत को अपने चपेट पे ले रही है। हांगकांग की कई बिल्डिंग, कई सारे वीडियो वायरल हुए जिसमें हांगकांग की कई सारी बिल्डिंग्स जलते हुए देखा गया इस राख की वजह से। और वहाँ की भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब इसमें लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये जो AQI बढ़ रहा है, इससे हर सांस के साथ स्पेशली दिल्ली एनसीआर में रहने वाले अपनी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, सरकारी आंकड़ा बता रहा है। और अगर इस मुसीबत से जल्दी नहीं निपटा गया तो ये एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेगा। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों कि हम पोल्यूशन कम करें, कम से कम आग की फालतू की कहीं आग न जलाएं और गाड़ी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसा पटाखे न फोड़ें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे और ज़्यादा प्रदूषण फैले। क्योंकि अब जो वहाँ पे सांस ले रहे हैं वो एयर नहीं ले रहे, वो जहर ले रहे हैं दोस्तों। और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है पूरे उत्तर भारत की तरफ और अफ्रीका से कई देशों से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा है। और जितनी जल्दी हम अपने ऊपर लगाम लगाएंगे उतनी जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल हो पाएगा। क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे दोस्तों तो ये प्राकृतिक आपदा है। इससे न भी कोई सरकार इससे निपटने के लिए तैयार थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये ज्वालामुखी फट जाएगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट सब कुछ सारे जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उस पर नज़र रखते हैं। ज्वालामुखी 12,000 सालों से, सोचिए 12,000 साल पहले क्या रहा होगा यहाँ पर कुछ पता नहीं। हमारे आसपास जो जंगल था किस रूप में था, और उस समय से वो ज्वालामुखी शांत बैठा हुआ था। मतलब वो ज्वालामुखी तो लाखों करोड़ों साल पुराना है, लेकिन वो 12,000 साल पहले फटा था और 12,000 साल के बाद वो अब फटा है दोस्तों। और इसका अनुमान किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं था कि वो ज्वालामुखी अचानक से फट जाएगा, जबकि सारी मॉनिटरिंग सब कुछ हो रहा था। तो अगर प्राकृतिक आपदा इस तरीके की आती है तो सरकारें उसके लिए तैयार नहीं रहती, क्योंकि उन्हें उसका कोई आइडिया नहीं होता है और उसको उस दिशा में कोई सोच भी नहीं रहा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं करने के लिए। हमारे आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम प्रदूषण करें, क्रैकर्स बिल्कुल न बजाएं। और जो पराली जलाते हैं खेत में किसान भाई लोग, हो सके तो पराली न जलाएं, क्योंकि और ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा उससे। अगर आपके पास इस मुद्दे पे कोई सोल्यूशन है, आप सरकार को कोई सोल्यूशन देना चाहते हैं, तो आप सरकार के पोर्टल में भी जाके सजेशन दे सकते हैं। हर एक स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपना पोर्टल बना होता है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी आपके आवाज़ को सोल्यूशन अगर अच्छा हुआ तो उसको भी वहाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल दिल्ली का हाल ये है कि वहाँ पर जो एयर प्योरीफायर मिल रहे हैं उसको लोग अपने घरों में लगा रहे हैं। उसके अंदर एक बता रहे हैं कि एक दिन के अंदर पूरा कार्बन की लेयर जम जा रही है। तो अगर एयर प्योरीफायर का ये हाल है तो हमारे फेफड़ों का क्या हाल होगा। और एक खबर ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर दिल्ली सरकार से मांग की है कि एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर पे GST ख़त्म की जाए, क्योंकि अब ये लोगों की बेसिक नीड बन गई है जीने के लिए। तो इस पर GST हटाई जाए, ऐसा उनकी मांग है। अब देखते हैं इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, लेकिन अभी ये राख कहीं जाने वाली नहीं दोस्तों। इसको अच्छा खासा एक टाइम लगेगा जाने में। तब तक आपको सावधानी बरतनी है अगर आप स्पेशली दिल्ली NCR उत्तर भारत में रह रहे हैं तो। आप देख रहे हो द न्यूज़ अपडेट 724। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज।